हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटर रोहित। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रोमानिया के रिलेटेड जो आपने फ़ाइल लेकर जाना है उसमें आपके पास क्या-क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपका जो वैलिड पीसीसी है आपने वो लेके जाना है और वो पोस्टर हुआ होना चाहिए। और साथ में आपके पास एक गारंटी लेटर जो आपको रोमानिया में जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो उस वहाँ के एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया होना चाहिए। तो उसके बाद आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट जो एक्सपायरी डेट ना हो, कम से कम उसकी वैलिड 2 साल की होनी चाहिए। और उसके बाद वैलिड इंश्योरेंस का मैं आपको बता दूं कि कई भाई लोग जैसे वर्क परमिट आने के बाद अप्लाई करते हैं। तो वर्क परमिट के दौरान आपके पास जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हो तो आपको जो इंश्योरेंस है वो कम से कम 3 महीने का वैलिड होता है। तो कई भाइयों का अपॉइंटमेंट जैसे कि जब फाइल सबमिट करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तब वो इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो उसमें 3 महीने की वैलिड होती है और जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो आफ्टर 3 या 4 महीने के बाद मिलता है। तो इस दौरान वो आपका इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो जाता है। तो उस दौरान आपको एक वैलिड इंश्योरेंस फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वैलिड इंश्योरेंस नहीं लेके जाते हो तो आपको वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस दौरान अगर आपका जो इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ होता है तो आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांस बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए, कम से कम 1 मंथ की उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपका ऑफ़र लेटर ये भी फाइल में होना बहुत ज़रूरी है और इसमें स्टाम्प लगा होना चाहिए कंपनी का। और उसके बाद आपका आ जाता है, देखिए अभी तो आपको मैंने ये बोला है पासपोर्ट, पीसीसी, उसके बाद आपका इंश्योरेंस, गारंटी लेटर, उसके बाद ऑफ़र लेटर, ये 5 होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांस बन जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ये आपके पास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। अगर ये आपके पास वैलिड नहीं है, अगर फाइल में उनको कुछ गड़बड़ी मिलती है तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क परमिट वीज़ा एप्लीकेशन के बाद सीक्वेंस में होना चाहिए। और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपके पास वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो लगी होनी चाहिए। 2 फ़ोटो उस टाइम पासपोर्ट साइज़ चाहिए होती हैं, वो 2 फ़ोटो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपका वर्क परमिट, उस इंश्योरेंस, पीसीसी, गारंटी लेटर और ऑफ़र लेटर, ये कुछ कागज़ हैं जो आपको वीज़ा रोमानिया के लिए सक्सेसफुली ग्रांट करता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास फ़ाइल प्रॉपर तरीके से बनी हो, ताकि आपका जो वीज़ा 100% लग सके। उसके बाद आपको मैंने अपनी एक पीछे पीछे एक जो वीडियो बनाई है, मैंने उसमें आपको रोमानिया के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो आप उस वीडियो को देखिए, ताकि जब आपका फ्यूचर में जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो आपको मदद कर सके। वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको मदद भी करेगी कि आपको रोमानिया के लिए कैसी इंटरव्यू करनी है और कैसी देनी है, ताकि आपका वीज़ा लग सके और आप अपना इंटरव्यू क्रैक करके आप वीज़ा हासिल कर सकें। और कई भाई लोग पूछते हैं कि रोमानिया का जब इंटरव्यू हो जाता है तो कितने दिन बाद वीज़ा लग के आता है। तो जब रोमानिया एम्बेसी की इंटरव्यू होती है तो आपको 3-4 दिन के अंदर मेल आ जाती है कि आप अपना पासपोर्ट रोमानिया एम्बेसी से कलेक्ट करें। तो वो आपने जब कलेक्ट करने जाना है तो आपने 12 से लेकर 1 बजे के बीच में आपने अपना फ़ाइल वहाँ पे जमा करना है, जिसमें आपका जो फ़ाइल है उसमें आपका एक जो ईमेल आया होगा उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और उसकी प्रिंट आउट करा के, और उसके साथ में आपके पास पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स होना चाहिए। वो 2 कॉपी ले जाकर आपको वहाँ पे जमा करना है और वो थोड़ी देर में आपको अंदर बुला लेंगे। उसके बाद 12 से लेकर 1 बजे तक आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। और जो जिन भाई लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है उनका भी यही सेम प्रोसेस है, उनको भी मेल आएगी और उसमें पता लग जाएगा कि उनका वीज़ा लगा है या नहीं। तो ये सब उनका प्रोसेस होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है। प्लीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। मैं फ्यूचर में आने वाले टाइम पे जो जो होगा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।